बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, NC 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात के सिलसिले में इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। इमरान खान की मुमकिन आमद के पेश नज़र IG पुलिस और ज़िले इंतजामिया को सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का भी आज 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत में पेश होने का इम्कान है। बुशरा बीबी एहतसाब अदालत में उबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर करेंगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए जमान पार्क लाहौर से रवाना होंगे। मजीद तफसील जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अदनान मलिक से। अदनान, इमरान खान की इस्लामाबाद रवानगी कब तक मुतवक्के है? जी, PTI के चेयरमैन इमरान खान ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी एक बुरी जमानत की कंफर्मेशन के लिए रवाना होना है और वो चंद मिनटों बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे। वहाँ से उनका जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके 3 केसेस है। एक केसेस जो है NCA वाला 190 मिलियन पाउंड वाला, और उसमें जो है वो 2 बजे उनकी पेशी है, जबकि इसके अलावा 2 दूसरे केस हैं। उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दूसरे बेंच के सामने उनके इन 2 केसों की समाअत तकरीबन 2:30 बजे का टाइम उन्होंने दिया हुआ है। और इमरान खान अभी यहाँ से, चूंकि उनकी गाड़ियाँ वगैरह जैमर की गाड़ियाँ आ चुकी हैं, उनका जो है हिफाजती दस्ता स्क्वाड जो है वो यहाँ पे पहुंच चुका है और वो यहाँ से चंद मिनटों में रवाना होने वाले हैं और वो इस्लामाबाद पहुंच के तो अपनी पेशी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही मुकम्मल कराएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान अपडेट करने के लिए कि इमरान खान अब से चंद ही मिनटों बाद इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने हुकूमत और PTI के दरमियान इंतख़ाबात से मुतालिक मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी बता दी। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा कि हुकूमत से मुज़ाकरात के आखिरी दौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और अली जफ़र ने 30 सितंबर या 1 अक्टूबर को नए इंतख़ाबात की तारीख पर इत्तफाक किया था, मगर फिर तीनों रहनुमाओं ने वक्फा लेकर इमरान खान से राबता किया। वापस आए तो वो परेशान थे। बोले इमरान खान ने फौरी असेंबलियां तहलील करने की शर्त लगा दी है। ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत उन अफराद को फ़ायदा होगा जिनकी नजरसानी की दरख्वास्तें दायर नहीं की गई। तय हो गया था कि 30 सितंबर या 1 अक्टूबर इलेक्शन डेट रख ली जाए। इधर से इंसिस्टेंस थी 30 जून की। हमने कहा इसे थोड़ा सा आगे कर लें, ट्रेड पॉलिसी आ जाए, उस पर भी लचक आ गई थी और ये कहीं मिड जुलाई में चला जाना था और सारी चीज़ें तय हो गई। उनकी टीम के तीनों अरकान जो हैं, सेनेटर अली जफ़र साहब, फवाद चौधरी साहब और शाह महमूद साहब, दे टुक 10 मिनट्स 15 मिनट्स ब्रेक। हम लोग कमरे में रहे, टेरेस पे जाके उन्होंने फ़ोन कॉल्स की और वापस आके उन्होंने फिर हमें बताया कि ये मामलात नहीं हो सके। वो परेशान थे। उन्होंने कहा कि वाकई तजवीज़ तो अच्छी थी, लेकिन जो पार्टी चेयरमैन हैं वो कहते हैं कि आप फिल फौर अगर तहलील करेंगे तो वो बात ये मानेंगे, अदरवाइज़ नहीं। मियाँ नवाज शरीफ साहब के और जहांगीर तरीन साहब के केसेस में ताहयात अहली की जजमेंट है, उस पर रिव्यू नहीं गया। दूसरा, जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पार्टी सदारत से हटाने का जो फैसला सादर किया गया था, उस पर भी रिव्यू की ऑप्शन जो है वो उस वक्त एक्सरसाइज नहीं हुई थी। और ये वो 2 एवेन्यूज हैं जिनमें वो अंडर द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 को सामने रखते हुए इक्वली इंटाइटल्ड हैं कि वो अदालत से रजू कर सकते हैं। दे कैन बी बेनिफिटेड। इमरान खान ने एक बार फिर फौजी तनसीबात पर पार्टी कारकुनों के हमले का दिफा इन अल्फाज में किया है कि जिस तरह फौज ने उन्हें कमांडो एक्शन करके गिरफ्तार किया, उस पर रद्दअमल अगर फौजी निशान वाली इमारतों के सामने ना आता तो कहाँ से आता और कहाँ आता। इंटरनेट पर खिताब में इमरान खान ने एक बार फिर पार्टी वर्कर्स को तैयार रहने की हिदायत की। कहा मुश्किल वक्त है, हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानी देना पड़ती है, जेलों में जाने से ना डरें। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि 9 मई की मनसूबाबंदी इमरान खान ने की थी। इमरान खान के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलेगा। इमरान खान के बयानात सबूत हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी ने कहा कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। 9 मई की मनसूबाबंदी इमरान खान ने की। जी बिल्कुल, उनकी निगरानी में हुई और वो ड्यूटियां लगाकर गए थे और खुद उनके बयानात इस पे गवाही देते हैं। इमरान खान के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाएंगे आप? देखिए, उनके खिलाफ तो सबूत खुद उनके बयानात हैं। वो कोई मिलिट्री कोर्ट्स इनके लिए नहीं बनाई जा रही। जो आर्मी एक्ट है वो 1952 से मौजूद है। उसके तहत जो मुकदमे आर्मी के ख़िलाफ़ क्राइम होता है या आर्मी की जुरिस्डिक्शन में क्राइम होता है, ये इमरान खान साहब के दौर में
इस एक्ट के तहत सिविलियंस को ट्रायल किया गया, उनका ट्रायल हुआ जी। 24 सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट 52 के तहत हो चुका है। तहकीकात करें, अगर तहकीकात देखें, बयानात के बेसिस पे वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस होती है कानून के हिसाब से। आपके पास कोई ठोस सबूत हैं, आप लाइए, कन्फ्रंट करें, और आपके पास तरीक़ाकार दिया हुआ है। लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने का अपना एक प्रोसीजर है सर। वो हमारी बार्स की हमेशा से दरख्वास्त रही है कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता है। आपके पास टेररिज्म का कोर्ट मौजूद है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मौजूद है। तो अगर इमरान खान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा चले तो आपको कोई इतराज़ नहीं? अगर उनके पास सबूत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी गुज़िश्ता रात दुबई से चार्टर्ड तैयारे में लाहौर पहुँच गए हैं। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी लाहौर में कुछ रोज़ क़याम करेंगे और मुख्तलिफ सियासतदानों से मुलाकातें करेंगे। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब की क़यादत और सियासी शख्सियात से मुशावरत करेंगे। आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात हुसैन और दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। सिंध हाईकोर्ट सक्खर बेंच ने सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर काम शुरू करने का हुक्म दे दिया। NHA हुकाम ने अदालत को यकीन दहानी करा दी कि 30 जून से सक्खर हैदराबाद मोटरवे का काम शुरू हो जाएगा। NHA हुकाम ने अदालत को बताया कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे की तामीर के लिए मतलूबा रकम मौसूल हो चुकी है। नौशहर फिरोज के अलावा दीगर मकामात पर 30 जून से मोटरवे का काम शुरू कर दिया जाएगा। अदालत ने केस की समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी है। और अब कुछ बात मौसम की। शकरगढ़ और गिरदुनवा में गुज़श्ता रात से तेज़ हवाओं के साथ बारिश जारी है। शदीद गर्मी में बारिश के बायस मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। मज़ीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मंजूर हुसैन। जी, शकरगढ़ और गिरदुनवा में गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से मौसम में खुनकी आ गई है। मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। मई के आखिरी हफ्ते में ये मौसम शहरियों के लिए एक नेमत से कम नहीं। इस वक्त भी कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो रही है। बारिश के साथ साथ ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। शहरी जो है वो मौसम को एंजॉय करने के लिए बाहर निकले हुए हैं। बारिश के बायस शकरगढ़ के मोहल्ला आबकारी, लालपुरा, नूरकोट और दीगर इलाकों में गलियों में पानी खड़ा हो गया है। महकमा मौसमियत का कहना है कि बारिश का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे भी जारी रह सकता है। लाहौर और इसके गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। अपडेट करेंगे सुहेल इमरान। आज फिर लाहौर की एक इंतहाई खुशगवार सुबह, कुछ ही देर पहले लाहौर में बारिश का सिलसिला थमा है और आज सारा दिन एक मरतबा फिर बारिश की पेशगोई की गई है। इस वक्त दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज्यादा से ज्यादा आज 36 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया गया। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आज लाहौर का मौसम कितना खुशगवार रहेगा। इस वक्त गहरे सुरमई बादल छाए हुए हैं क्योंकि बारिश अभी कुछ देर पहले रुकी है। इस वक्त खुशगवार हवा भी चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, जिसकी वजह से शहरी जो है उन्होंने सुख का सांस लिया क्योंकि इससे पहले 2-3 रोज जो थी वो खासी गर्मी थी। अगले आने वाले दिनों में 2-3 रोज जो है वो भी बड़े खुशगवार गुजरेंगे, इसलिए जो वीकेंड है शहरियों के लिए वो भी खुशियां लेकर आ रहा है क्योंकि मौसम खासा खुशगवार रहेगा। एक मतलब मैं आपको बताऊं कि आज सारा दिन वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और कल भी पेशगोई की गई है कि बारिश होगी लाहौर में। इस्लामाबाद और गिरदुनवा में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो रही है। उधर पेशावर में मौसम खुशगवार है, मतलब आलूद है। पेशावर के मौसम का अहवाल बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल अजीज़। पेशावर में इस वक्त मौसम खुशगवार है, मतलब मुकम्मल तौर पर आबर आलूद है। काली घटाई छाई हुई है, साथ हल्की हल्की हवाएं भी चल रही है। इस वक्त दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर हम बात करें तो पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें हुई है। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पर हल्की बारिश तो कहीं पर बूंदाबांदी वक्फे से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जारी रही। इस तरह अगर हम बात करें तो चारसदा समेत गिरदुनवा में बारिशें रिकॉर्ड की गई है। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में भी मुख्तलिफ मकामात पर बारिशें जो है रिकॉर्ड की गई है, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी भी आई है। इस तरह महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान भी पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद बारिशें मुतवक्के है। इस तरह बारिशों का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक वक्फे से जारी रहेगा। जी, कराची के स्कूल्स में मौसम गर्मा की तातीलात शुरू होंगी। बच्चों ने छुट्टियों के लिए क्या कुछ मंसूबे बना रखे हैं, तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई।
जी, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और आज जो है वो स्कूलों में आखिरी रोज़ है। कल से जो है वो गर्मियों की छुट्टियों का आगाज़ हो जाएगा। आज आखिरी रोज़ है लेकिन हाजिरी जो है स्कूलों में इंतहाई कम है। सदर के इलाके में इस वक्त में निजी स्कूल के बाहर खड़े हैं। आम दिनों के मुकाबले में हाजिरी जो है वो इंतहाई कम है। जो स्टूडेंट स्कूल आ रहे हैं उनका ये कहना है कि वो इंतहाई खुश हैं कि कल से गर्मियों की छुट्टियों का आगाज़ हो जाएगा। महकमा तालीम का कहना है कि 31 जुलाई तक जो है वो स्कूल बंद रहेंगे और उसके बाद जो है वो अगस्त से दोबारा जो है वो तालीम का सिलसिला शुरू होगा। हब शहर में ट्रैफिक जाम का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। शहर की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। तजावुज़ात और रिक्शों में इजाफे से मिनटों का सफ़र घंटों में तय होना मामूल बन चुका है। तफसीलात बताएंगे इब्राहिम कम्बो। जी बिल्कुल, हब शहर में सुबह और शाम के औकात में शदीद ट्रैफिक जाम रहना रोज़ का मामूल बन चुका है। कराची कोयटा RCD शाहराह मुंद्रा चौक अदालत रोड साकरान रोड पर नाजायज़ तजावुज़ात, रक्षों की तादाद में बेपनाह इजाफा और सड़कों की टूट फूट के बाइस मिनटों का सफ़र घंटों में तय हो रहा है। शदीद ट्रैफिक जाम से तालिब इल्मों समेत ताजिर बिरादरी, दुकानदारों और ख़रीदारी की गर्ज से आने वाली ख़वातीन को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस और इंतज़ामिया की जानिब से खातिर ख्वाह इक़दाम ना होने की वजह से ट्रैफिक के बढ़ते हुए मसाइल में रोज़ बरोज़ इजाफा देखने में आ रहा है, जिससे ट्रैफिक जाम के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें, ट्रैफिक की आमदोरफ्त और पैदल चलने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोधरा में सख्त गर्मियों में 18 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। सारिफीन गैस प्रेशर की वजह से जहनी अजियत का शिकार हैं और सरापा एहतजाज हैं। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रजब अली मिर्ज़ा। जी बिल्कुल, लोधरा के शहरियों ने पूरी सर्दियां गैस की लोड शेडिंग और कंप्रेशर की वजह से इंतहाई अजियत में गुजारी हैं और उनका ये गुमान था कि जैसे ही सर्दियां ख़त्म होंगी गीज़र और हीटर बंद होंगे, गैस की लोड शेडिंग से और कंप्रेशर से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन सख्त गर्मी में भी सुबह दोपहर शाम जो है वो सिर्फ 2-2 घंटे के लिए गैस दी जाती है। दिन में 18 घंटे गैस की लोड शेडिंग की जाती है और अगर गैस आती भी है तो उसका प्रेशर इतना कम होता है कि उस पर खाना पकाना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ मोहल्ला रहमानपुरा पर, जहाँ पर यहाँ के इलाका मकीनों ने गैस की लोड शेडिंग और कंप्रेशर की वजह से एहतजाज किया हुआ है। इनका ये मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर गैस के सार्फिन के लिए सुई गैस की फराहमी के अमली इक़दाम करे। थरपारकर के शहर इस्लाम कोट के रूरल हेल्थ सेंटर अस्पताल को 7 साल गुजरने के बावजूद तालुका अस्पताल का दर्जा ना मिल सका, जिसकी वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे इजाज़ ज़ई। थरपारकर का शहर इस्लाम कोट कोयले के ज़खायर के हवाले से पूरे मुल्क में अलग पहचान रखता है। ताहम इलाके का वाहिद सरकारी अस्पताल गुज़श्ते 7 सालों से तालुका हेडक्वार्टर अस्पताल का दर्जा न मिलने के सबब शदीद मसाइल का शिकार है। पेशेंट का लोड ये समझे कि हमारे यहाँ 500 से ज़्यादा डेली OPD होती है और 50 से ज़्यादा डेली इंडोर होते हैं, जबकि हमारी कैपेसिटी 10 बेडेड और 200 OPD देख सकते हैं। 29 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से अस्पताल की नई इमारत की 80% तक तामीर भी मुकम्मल कर ली गई है। ताहम महकमा सेहत के हुकाम के सिंध हुकूमत को मुतअद्दिद बार खतूत लिखने के बावजूद अस्पताल को नई इमारत में मुंतकिल करने और अपग्रेड करने के लिए कोई पेशरफ्त ना हो सकी है। इलाका मकीनों का कहना है कि सिंध हुकूमत रूरल हेल्थ सेंटर इस्लाम कोट को THQ का दर्जा देने के साथ साथ उसकी इमारत को जल्द अज जल्द तामीर कराने को अपनी तरजीहात में शामिल करे, ताकि यहाँ के मकीनों को बेहतर सेहत की सहूलियात मुयसर हो सकें। कैमरामैन मकबूल अहमद और साथी रिपोर्टर अब्दुल गनी बजीर के साथ एजाज ज़ई, जियो न्यूज़, थरपारकर। भारतीय हठधर्मी और मैना मानू की रट ने रमा साल एशिया कप क्रिकेट का इनेकाद मुश्किल बना दिया है। भारत एशिया कप का इनेकाद सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं चाहता बल्कि पाकिस्तान की मेज़बानी भी कबूल करने को तैयार नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका मुख्तसर नोटिस पर एशिया कप की मेज़बानी की दौड़ में शामिल हो चुका है। एशिया कप 2023 का इनेकाद कब होगा, कहां होगा, भारतीय हठधर्मी की वजह से एक मुअम्मा बनकर रह गया। श्रीलंकन मीडिया के मुताबिक अब श्रीलंका रवां साल के आखिर में एशिया कप की मेज़बानी की दौड़ में शामिल हो गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से एशिया कप का मेज़बान पाकिस्तान है, जिसने इवेंट के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए एक हाइब्रिड मॉडल पेश किया। 4 मैचेस पाकिस्तान में, बाकी अमारात में करवा दिए जाएं, लेकिन भारत को ये भी कबूल नहीं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक
मुताबिक IPL के फाइनल के मौके पर जहां PCB के अलावा ACC के दीगर मेंबरान ने BCCI हुक्काम से मुलाकात की, जिसमें BCCI ने ताज़ा तरीन हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद किया और मौक़िफ़ दिया कि इवेंट कोलंबो में या कहीं नहीं। मीडिया के मुताबिक श्रीलंका मुख्तसर नोटिस पर एशिया कप की मेज़बानी के लिए तैयार है। हतमी फैसला ACC ने करना है। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा नजम सेठी कह चुके हैं अगर भारतीय टीम एशिया कप खेलने नहीं आ सकती तो पाकिस्तान के लिए भी सूरत हाल यकसा है। इसका भारत में होने वाले वर्ल्ड कप का बायकॉट किया जा सकता है। एशिया कप 2023 1 सितंबर से 17 सितंबर तक होना है, जबकि वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक होगा। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स AMN ने हुकूमत और मुख्तलिफ रियासती इदारों की जानिब से गैर एलानिया सेंसरशिप और सूरत हाल की यकतरफा अक्कासी के लिए दबाव डालने जाने पर तशवीश का इजहार किया है। AMN की एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद जारी बयान में कहा गया है कि गैर एलानिया सेंसरशिप और दबाव ने गैर जानिबदाराना सहाफ़त और आवाम को असल हक़ाइक़ से आगाह करना मुश्किल बना दिया है। सहाफ़ियों को ना किसी का सियासी आलायकार बनना चाहिए, न अपने अमल से खुद को सियासी कारकुन साबित करना चाहिए। लेकिन मुल्क का कोई भी शहरी, चाहे वो सियासी कारकुन हो या सहाफ़ी, उसकी जबरी गुमशुदगी की ना हिमायत की जा सकती है, न इस पर खामोश रहा जा सकता है। इमरान रियाज खान समेत अगर किसी ने जुर्म किया है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और अपने दिफा का मुकम्मल कानूनी हक दिया जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस जबरी गुमशुदगी का नोटिस लें और उन्हें फौरी बाजियाब करवाएं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी इजहार राय की आज़ादी सल्ब करने के ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए गए तो AMN ने दीगर सहाफ़ती तंजीमों के साथ मिलकर उसके खिलाफ अमली जद्दोजहद की, जिसकी हिमायत आज की हुकूमत में शामिल जमातों ने की थी। AMN उन्हें याद दिलाती है कि वो अपने वादों को पूरा करें। AMN की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा किया कि वो सूरत हाल की संगीनी का एहसास करते हुए बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें, क्योंकि मीडिया को कमज़ोर करना रियासत को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। 31 मई 1935 के ज़िलज़िले में कोयटा शहर तबाह होने से सैकड़ों अफराद लुक़मा अजल बन गए थे। ये सारियाँ कभी भुलाया नहीं जा सकता, मगर ज़िलज़िले के फ़ाल जोन में होने के बावजूद कोयटा में ना तो इस बारे में कोई तहकीक हुई और ना ही मनसूबाबंदी की गई कि मुस्तक़बिल में होने वाले नुकसानात को कम कैसे किया जाए। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे राशिद सईद। 88 बरस कबल आज ही के दिन 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले से कोयटा शहर तबाह हो गया था। तामीर नौ के बाद अब बढ़ती आबादी और इस पर बेहंगम तामीरात ने शहर की सूरत हाल इंतहाई गंभीर कर दी है। 1997 में हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक कोयटा में 30 फुट से ऊंची इमारत तामीर करने पर पाबंदी थी। ताहम बिल्डिंग कंट्रोल एंड टाउन प्लानिंग रूल्स 2022 के तहत कोयटा में अब रिहायशी इमारतें 50 फुट और कमर्शियल इमारतें 60 फुट तक ऊंची तामीर की जा सकती हैं, मगर बेशतर इमारतों में बिल्डिंग कोड का ख्याल नहीं रखा जा रहा। दूसरी जानिब शहर में ज़लज़ले का खतरा हर वक्त मौजूद है। यहाँ पर कोयटा और आसपास के इलाकों में एक्टिव फॉल्ट्स मौजूद है। मसलन गाज़ाबंद फॉल्ट है जो पिछले 200 साल में इस पर कोई ज़लज़ला नहीं है। वहाँ पे जो यहाँ से 50 किलोमीटर के फासले पर है, इसमें काफ़ी एनर्जी जमा हो चुकी है, जिससे एक बड़े ज़लज़ले का ख़तरा है। ज़लज़ले के खतरे के पेश नज़र कोयटा में तामीराती असूल 60 और 70 की दहाई तक तो अख्तियार किए जाते रहे, लेकिन बाद में उन्हें फरामोश कर दिया गया। इसके साथ तशवीशनाक बात यह भी कि शहर की आबादी का बड़ा हिस्सा कच्ची आबादियों पर मुश्तमिल है, जो ज़लज़ले की सूरत में बसी पैमाने पर जानी और माली नुकसान का शिकार हो सकती हैं। दूसरी जानिब मुतल्लिका हुकाम की संजीदगी इस बात से वाज़ेह है कि कोयटा में बिल्डिंग कोड अथॉरिटी का कोई वजूद नहीं और ना ही मास्टर प्लान बन सका है। हम अपनी बसात में जितना हो सकता है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। कोताहियाँ बहरहाल होती हैं, उनको जो है उनका सद्देबाब करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इस मामले में कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। मौसर चेक एंड बैलेंस न होने से बिल्डिंग कोड की खिलाफ वर्जी करके अब तक कोयटा में दर्जनों इमारतें तामीर हो चुकी हैं, जिनमें अस्पताल और शॉपिंग मॉल भी शामिल हैं। माहिरीन अर्जियात के मुताबिक ज़लज़ले की पेशगोई मुमकिन नहीं और ना ही इसे आने से रोका जा सकता है। ताहम बेहतर मनसूबाबंदी और बिल्डिंग कोड पर अमल समेत दीगर इक़दामात से मुस्तक़बिल में ज़लज़ला से होने वाले नुकसानात को कम से कम दूर किया जा सकता है। कैमरामैन फयाज अहमद के साथ राशिद सईद, जियो न्यूज़, कोयटा। DHQ अस्पताल चिन्योट में बर्न यूनिट का इफ्तिताह कर दिया गया है। लियाकत अली अंजुम की रिपोर्ट देखिए।
जंग की साबका तहसील चिन्योट को ज़िला का दर्जा हासिल किए 14 साल बीत चुके हैं। 3 तहसीलों चिन्योट, बुहाना और लालियां पर मुश्तमिल ये ज़िला 13,70,000 नफूस को अपने अंदर समाये हुए है। यहाँ कायम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में किसी भी हादसे की सूरत में आग से झुलसने या जल जाने वाले मरीजों के इलाज के लिए बंद यूनिट को फ़ाल कर दिया गया है। जो हमारे डॉक्टर्स हैं और जो स्टाफ नर्सेज हैं उनकी ड्यूटी भी असाइन कर दी है। जब भी हमारे पास कोई 30% से कम बर्न वाला मरीज़ आएगा तो इंशाअल्लाह ताला हम उसका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करेंगे। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक ऐसे मरीज़ जिनका जिस्म 30% तक मुतासर हुआ हो उनको इलाज मुआलजे और टेस्ट की मुफ्त सहूलत मुयस्सर आ सकेगी, जबकि इससे ज़्यादा मुतासरा मरीज़ों को किसी भी करीबी टीचिंग अस्पताल का दर्जा रखने वाले अस्पताल के खसूसी निगहदाश्त यूनिट में मुंतकिल कर दिया जाएगा। चिन्योट के बासियों ने हुकूमत पंजाब के इस इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार किया है। कैमरामैन रमज़ान भट्टी और साथी रिपोर्टर मुर्तज़ा चमन के साथ लियाकत अली अंजुम, जियो न्यूज़, चिन्योट। राजनपुर की सैलाब ज़दगान ख़वातीन का हुनर पेश करने के लिए एक रोज़ा नुमाइश का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे इलियास रज़ा। राजलपुर में सैलाब से मुतासरा हुनरमंद खवातीन को नई राह दिखाने और कौमी व आलमी मंडी तक रसाई देने के लिए महकमा सोशल वेलफेयर के जेर तमाम एक रोज़ा नुमाइश का इनेकाद किया गया। दस्तकारी की महर खवातीन के हाथों से बनी अशिया नुमाइश के स्टॉल पर रखी गई थी। नुमाइश का मकसद हुनरमंद खवातीन की ये अशिया इनकी कमाई का जरिया बने और इस नुमाइश में आए लोग इन खवातीन की हुनरमंदी देख सकें। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और मैं समझती हूँ कि राजनपुर की खवातीन के लिए ये एक बहुत बड़ा स्टेप है कि वो बाहर निकली हैं, अपने कंफर्ट जोन से, अपने घरों से निकली हैं, अपनी चीज़ें बनाकर निकली हैं और वो मार्केट में अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं। नुमाइश के स्टॉल्स में कपड़े, चादरें, तकिए और खाना खाने के दस्तरखान समेत दीगर अशिया रखी गई थी, जिनमें सकाफत के रंग भरपूर अंदाज में नुमाया थे। इस तरह की नुमाइशों से जहां मकामी सकाफत उजागर होती है, वहीं इन हुनरमंद खवातीन को आलमी मंडी तक रसाई के मौके भी मिलते हैं। इलियास रजा, जियो न्यूज़, राजनपुर। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान अपनी अहलिया बुशरा बीबी के हमरा आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट जबकि बुशरा बीबी एहतसाब अदालत में पेश होंगी। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फिरोजा की। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आज अपनी अहलिया बुशरा बीबी के हमरा लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब रवाना होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान पेश होंगे जबकि एहतसाब अदालत में बुशरा बीबी पेश होंगी। इस्लामाबाद आते हुए पहले जो बुशरा बीबी एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में अबूरी जमानत के लिए जो है वो रुजू करेंगी। उसके बाद दोनों जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जानिब जो है वो गामजन होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 बजे 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में इमरान खान जो है वो अबूरी जमानत के लिए जो है वो रुजू करेंगे। उसके बाद 2:30 बजे दीगर मुख्तलिफ इस्लामाबाद में दर्ज केसेस के हवाले से अबूरी जमानत के लिए इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट रुजू करेंगे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इस टाइम सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स और एफसी की काफ़ी भारी जो है वो तादाद इस टाइम हमने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर नजर आ रही है और तकरीबन 12 बजे के आसपास इमरान खान और बुशरा बीबी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो है वो पहुंचेंगे। जी। बलोचिस्तान में तंबाकू नोशी में मुब्तला अफराद की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। सूबे के तालीमी इदारों में तंबाकू नोशी का रुझान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इंसदाद तंबाकू नोशी के आलमी दिन के मौके पर देखते हैं कोयटा से नदीम कौसर की रिपोर्ट। मुल्क में सालाना तकरीबन 2 लाख अफराद तंबाकू नोशी की वजह से मुख्तलिफ अमराज का शिकार होकर मौत के मुंह में चले जाते हैं। बलूचिस्तान में भी तंबाकू नोशी के बायस मुख्तलिफ अमराज का शिकार होने वालों की तादाद में इजाफा देखने में आया है। कोयटा के फातिमा जिन्ना चेस्ट एंड जनरल अस्पताल में इलाज की गर्ज से लाए जाने वाले हर 4 में से 1 मरीज सिगरेट नोशी से मुतासर होता है। माहिरीन सेहत का कहना है कि तंबाकू नोशी किसी भी शक्ल में हो खतरनाक है। ये लोगों तक आगाही बहुत ही लाजमी है कि तंबाकू न सिर्फ सिगरेट की शक्ल में बल्कि इसकी जो बाकी शक्लें हैं उसमें भी ख़तरनाक हैं, मुज़र सेहत हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं और इससे भी आप लोग मोहतात रहें। महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक बलूचिस्तान के दही इलाकों में 10% तक खवातीन सिगरेट नोशी करती हैं। दूसरी जानिब सूबे के 140 कॉलेजेस में तालिब इल्मों की बड़ी तादाद के सिगरेट नोशी में मुब्तला होने की रिपोर्ट्स के बाद तालिब इल्मों के लिए कॉलेजेस में आगाही प्रोग्राम शुरू कर दिए गए हैं।
तमाम कॉलेजेस के प्रिंसिपल को हमने पाबंद किया है कि मंथली पूरा कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके प्रोफेसर उसमें आए और बच्चों को सिगरेट नोशी और बाकी जो नशे के जो चीज़ें होते हैं उनके नुकसानात के बारे में बच्चों को आगाह करना कि इनसे आपकी ज़िंदगी को और आपकी सेहत को बहुत नुकसान पहुँचेगा। माहिरीन तिब का कहना है कि बावजूद इसके कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों और तालीमी इदारों से 50 मीटर के इर्द गिर्द सिगरेट की फ़रोख्त ममनू है, लेकिन इसकी खिलाफ वर्जी आम है। नौजवान नस्ल को सिगरेट नोशी से बचाने के लिए तंबाकू नोशी के हवाले से राइज कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराना ज़रूरी है। कैमरामैन फ़याज़ अहमद के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा।